तुम इसे योगी के पास ले जाओ। जब वह तुम्हें इस मुर्दे को सर झुकाकर प्रणाम करने को कहे तो तुम कह देना कि पहले आप करके दिखाओ। जब वह सर झुकाए तो तुम उसका सर काट लेना। अगर तुमने सर नहीं काटा तो वह तुम्हारा सर काट कर और भी अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। इतना कहकर बेताल चला गया और विक्रमादित्य उस मुर्दे को लेकर साधु के पास आ पहुंचा। साधु विक्रमादित्य और मुर्दे को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, हे राजन, आपने यह असंभव कार्य करके मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। अब मुझे विश्वास हो गया है कि आप सभी राजाओं में श्रेष्ठ हो। इतना कहकर साधु ने मुर्दे को स्नान कराकर फूलों की मालाओं से सजाकर रख दिया। फिर मंत्र बल से बेताल का आवाहन किया और उसकी पूजा की। पूजा के पश्चात उसने विक्रमादित्य से कहा, हे राजन, तुम शीश झुकाकर इसे प्रणाम करो। विक्रमादित्य को बेताल की बात याद आ गई। उन्होंने कहा, मैं राजा हूँ, मैंने कभी किसी के आगे सर नहीं झुकाया है, पहले आप सर झुकाकर बता दीजिए। साधु ने जैसे ही सर झुकाया, विक्रमादित्य ने तलवार के एक ही वार से उसका सर धड़ से अलग कर दिया। कपटी साधु का अंत देखकर बेताल बड़ा खुश हुआ। बेताल बोला, हे राजन, यह साधु विद्याधरों का स्वामी बनना चाहता था, अब तुम बनोगे। मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है, अब तुम जो चाहो वो मांग सकते हो। विक्रमादित्य ने बेताल से कहा, अगर आप मुझसे खुश हो तो ये जो कहानियां आपने मुझे सुनाई, ये सारे संसार में प्रसिद्ध हो जाए और लोग इन्हें बड़े आदर से सुने। बेताल ने कहा, ऐसा ही होगा। ये कथाएं बेताल पच्चीसी के नाम से मशहूर होंगी और जो कोई इन्हें सुनेगा उनके सभी पाप दूर हो जाएंगे। इतना कहकर बेताल चला गया। तभी भगवान शिवजी ने वहां प्रकट होकर कहा, हे राजन, तुमने अच्छा किया जो इस दुष्ट साधु को मृत्यु के घाट उतार दिया। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, अब तुम सातों द्वीपों और पाताल सहित सारी पृथ्वी पर राज करोगे। इतना कहकर शिवजी अंतर्धान हो गए।